गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास में हम एग्जाम्पल 5th स्टार्ट करते हैं। 5th एग्जाम्पल, कि सोहन bought a second hand refrigerator for ₹2,500 and then spent ₹500 on its repairing। तो पहले एक जो है सेकंड हैंड जो है रेफ्रिजरेटर जो है वो परचेज करता है और उसके जो है रिपेयर के लिए 500 और उसके ऊपर जो है स्पेंड करता एंड सोल्ड इट फॉर 3,300। तो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट निकालना। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रुपीज प्लस ₹500। तो कॉस्ट प्राइस में ओवरऑल दोनों आ जाएंगे, जो उसने जो है परचेज किया और उसके ऊपर जो रिपेयरिंग का जो उसके पास स्पेंड किया, दोनों को ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। और अब सेलिंग प्राइस जो है सोल्ड किया वो ये है, सेलिंग ए सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास जिसको एसपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं और इसको एसपी for ₹3,300। तो आप कल देख सकते हैं कि जो सेल प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। तो दिस इज 3,300 माइनस 300 रुपीज। तो ये हमारे पास जो है 300 रुपीज जो है ये हमारे प्रॉफिट होगा। उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको परसेंटेज क्या है ये लिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10% आ जाएगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, लॉस या जो है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। तो अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप। 6 एग्जाम्पल में क्या है कि ए शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज ईच। तो इसका मीनिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब्स इक्वल टू, जिसको सीपी है, सीपी हो जाएगा 200 बल्ब्स है और 10 रुपीज ईच, तो 2,000 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस है बल्ब्स का। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रोन अवे, द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 each। तो 5 बल्ब्स आर फ्यूज्ड। देखिए हमारे को दे रखा है कि 5 वर फ्यूज्ड, therefore remaining बल्ब्स जो है 200 माइनस 5 तो 195। अब जो रिमेनिंग जो बल्ब्स है उनको 12 रुपीज ईच की कॉस्ट से जो है सेल कर दिया। तो अब यहां पे हमारे पास जो सेल प्राइस आएगा एसपी, दिस इज 195 मल्टीप्लाई बाई 12। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस, हमारे पास जो आएगा 2340। क्या है
तो ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेल प्राइस है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि सेल प्राइस जो है ज्यादा है, तो यहां पे प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ₹40 माइनस ₹2000, तो ₹340 ये प्रॉफिट आ जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना था इसमें, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। गेन द प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंट बड़ा इजी है। देखिए 340 प्रॉफिट है और 2000 में मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इससे 17% जो है प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ये लेके आए। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप, 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल में क्या कहता है कि मीनू बॉट 2 फैंस फॉर 1200 रुपीज ईच। 2 फैंस हैं और रेट एक फैन का है 1200। तो सी सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5% और अनदर ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अलग अलग उसके तरीके से वो सोल्ड करती है इसको। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच और ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है यहाँ पे, पहले टोटल कॉस्ट लिखता हूं मैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 फैंस 2 मल्टीप्लाई RS दिस, ये हो जाएगा रुपीज दिस, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ ईच फैन लिखे हम, कॉस्ट ऑफ ईच फैन इज रुपीज ये। अब जो फर्स्ट फैन है वो 5 रुपीज जो है वो लॉस के ऊपर उसने सेल किया है, लॉस 5%। तो आप लिखोगे लॉस ऑफ फर्स्ट फैन 5% ऑफ 12। कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता को बताया था मैंने। ये 5 अपॉन दिस, ये आ जाएगा हमारे पास 60 रुपीज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन की सेलिंग प्राइस है 1200 माइनस 60, दिस इज 1140 रुपीज। अब हम सेकेंड फैन की बात करेंगे कि सेकेंड प्रॉफिट पे है। तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फैन इज 10% ऑफ 1200। तो 10% 1200 का इसी कैंसिल हो जाएगा और दिस इज 120 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड फैन, 1200 प्लस 120, दिस इज 1320 रुपीज। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना हम, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों की ऑफ 2 फैंस। तो पहले का तो है ये 1140 रुपीज प्लस, और सेकंड की ये है रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो हमारे पास आएगा रुपीज 2460 रुपीज। दोनों की जो टोटल कॉस्ट है ये है, और दोनों की सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास ये। तो आप पहले देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट होगा इसमें, और प्रॉफिट होगा तो हमें निकालना क्या है, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। तो यहां टोटल प्रॉफिट निकालना, सिर्फ टोटल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा दिस माइनस दिस कर देंगे, SP माइनस CP।
ये आएगा 2460 माइनस, और यहां आएगा 2400। दिस इज ओनली 60 रुपीज। 60 रुपीज जो है हमारे पास है, इसका प्रॉफिट होगा ओवरऑल। ऐसे आपने करना है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, देखिए जो सेल्स टैक्स होता है उसका क्वेश्चन है ये, फाइंडिंग सेल्स टैक्स। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर सर्किट्स एट द शॉप वाज ₹450। और स्केटिंग जो बच्चे करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहां पे जो कॉस्ट है इसकी वो ये है, कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स इक्वल टू ₹540। ये इसका जो है वो है, और इस पे जो सेल टैक्स लगता है वो 5% लगता है। तो सेल टैक्स जो आएगा, सेल्स टैक्स इक्वल टू 5% ऑफ दिस, 450 के ऊपर 5% लगेगा। तो 5% हम निकालेंगे, तो 5% ऑफ दिस मीन्स 5 बाई दिस मल्टीप्लाई 450। एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आ जाएगा 2। इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास ₹22.50। इतना हमारे पास जो है यहाँ पे ये इसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा। तो अब हमारे पास टोटल जो इसका हमें निकालना है ना, सेल टैक्स से निकालना, तो निकालना है फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो बिल अमाउंट में क्या है, कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। तो कॉस्ट तो ₹450 है और सेल टैक्स ₹22.50। तो आप इसको ऐड करोगे इसको, तो ₹472.50 आ जाएगा। तो इसमें सेल टैक्स ऐड होता है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है, ये सेल टैक्स हम ऐड करके इतने रुपीज का वो हमारे पास जो है ये रोलर स्केट्स जो है वो इतने अमाउंट्स के हमारे को मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो 450 है। इसके ऊपर सेल टैक्स लगता है, तो सेल टैक्स में जो है आप ऐड कर देंगे इस क्वांटिटी को, और दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।